हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। अनुज, ये तो हार्वेस्टिंग का सीजन है, फिर भी इतनी तेजी है, क्या लगता है क्या मेंथा के जो शुरुआती ऑन ग्राउंड आंकड़े हैं वो काफी कम है? गुड मॉर्निंग मुग्धा जी। अगर देखें तो अगर हम फंडामेंटल रीजन की तरफ जाएं तो जो भारी बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जो क्रॉप को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है, उसके हमने देखा है कि मेंथा में तेजी देखने को मिली है क्योंकि इस टाइम हार्वेस्टिंग का टाइम है। और अगर हम देखें तो आने वाले 1 या 1.5 महीने में जो अराइवल्स आएंगी वो हो सकता है कि बारिश की वजह से कम देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि उसकी वजह से जो भारी बारिश हो रही है तो हो सकता है कि जो क्रॉप में ऑयल कंटेंट है वो यहाँ पर उसकी जो मात्रा है वो कम होती हुई दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा फंडामेंटल रीजन है। साथ में अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल था 880 का, मार्केट ने उसको ब्रीच किया है। इवन अगर हम फ्यूचर्स मार्केट में देखें तो यहाँ वॉल्यूम्स बढ़े हैं, ओपन इंटरेस्ट यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं जो पोजीशन क्रिएशन है वो यहाँ पर बाइंग साइड में ज्यादा दिख रहा है। मुझे लगता है कि दोनों ही रीजन जो है वो अभी मेंथा के लिए पॉजिटिव है। तो हमारा व्यू यही है कि मेंथा के अंदर इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल तौर पर बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में हमें लगता है कि टारगेट 950 तक देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल हमें लगता है कि इस बार हो सकता है कि 1000 रुपीज तक का भी लेवल पिच कर रहा है। ओके, तो आज के लिए तो 950 का लेवल देख रहे हैं, लेकिन अगर आप पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं तो 1000 रुपीज का भी एक टारगेट देख सकते हैं। लेकिन अनुज, अगर 1000 रुपए का टारगेट है तो फिर वहां पर स्टॉप लॉस क्या रखें? और देखिए इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि नीचे में 880 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा, और उसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है करीबन 855 के आसपास है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स को ध्यान में रखकर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो इंट्राडे के लिए 880 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो 855 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। चलिए हम लेके यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। अनुज, आपसे इजाजत लेने का वक्त बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रविंद्र बने हुए हमारे साथ, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और कच्चे तेल और बेस मेटल्स पे क्या होनी चाहिए आज आपकी स्ट्रैटेजी, समझेंगे ब्रेक के बाद।